वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सबों का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले कक्षा में मैंने नागरिकता के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों के बीच मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकर उपस्थित हूँ। मैं फंडामेंटल राइट्स को शुरू करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार नागरिकता में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको रिकॉल करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को नागरिकता में बताया था नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, फिर उसके बाद नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल्स कौन कौन से 5 से लेके आर्टिकल 11 तक के अनुच्छेद के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है। फिर नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता किस आधार पर समाप्त किया जा सकता है, फिर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन, कितने बार संशोधन किया गया और उस संशोधन में किस संशोधन में क्या प्रावधान किया गया। उसके बाद हम लोगों ने 3 कार्ड होल्डर के बारे में पढ़ा, PIO, OCI और NRI। मैंने PIO पर्सन सिटीजन ऑफ इंडियन, भारतीय मूल के व्यक्ति, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक, और NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय, तीनों के बारे में मैंने काफ़ी विस्तृत रूप से आप लोगों के साथ चर्चा किया। आज मैं आप लोगों के बीच फंडामेंटल राइट्स को लेकर उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार जो है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रावधान अपने संविधान में शामिल किया वो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिया है। और ये आपका भारतीय संविधान के जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। मूल अधिकारों का विवरण मिलता है। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, एक तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, दूसरा यह भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, और ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। न्यायालय में परिवर्तनीय का मतलब है कि अगर कोई मूल अधिकार का हनन करता है, कोई मूल अधिकार को छीनने का कोशिश करता है, तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर हमारे अधिकार की गारंटी, अधिकार की सुरक्षा करता है। इस दृष्टिकोण से इसको परिवर्तनीय माना जाता है, न्यायालय में ले जाने योग्य माना जाता है। मूल संविधान में जैसा कि आपको मालूम होगा कि 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा 44th अमेंडमेंट 1979 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A के तहत 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। मतलब जो संपत्ति का अधिकार था, मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल अधिकार 7 थे। उस 7 अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया। अब अगर मूल अधिकार की बात आती है तो मूल अधिकार कितने होते हैं? 6, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 7। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में आप देखिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पहला समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से 18 तक आपको मिलेगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 तक मिलेगा। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। और संवैधानिक अधिकार, आर्टिकल 32। तो ये 6 मूल अधिकार हैं, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो दिया गया है, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में किया गया है। क्या क्या? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आपका संवैधानिक अधिकार। समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। तो बिल्कुल आप इसको क्रम में याद करने का प्रयास करेंगे तो विथ आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार है। अब समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, आपका शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30 तक और आपका संवैधानिक अधिकार 32। यहाँ पे 31 को जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर। अब इसमें से जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आप ध्यान देंगे तो जो भारतीय हैं उसको कुछ विशेष मूल अधिकार दिया गया जो कि विदेशियों को नहीं दिया गया है। विदेशियों को जो अधिकार नहीं दिया गया है तो केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार। कभी कभी डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वैसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को दिया जाता है, विदेशियों को नहीं। तो भारतीयों को दिया जाने वाला मूल अधिकार क्या क्या है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30। आप बिल्कुल क्रम में याद रखिए, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 15, 16, बीच में 19, फिर 29, 30। ये 5 अधिकार जो हैं वो केवल भारतीयों को दिया जाता है, विदेशियों को नहीं। फिर भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। मतलब वैसे कौन कौन से अधिकार हैं जो भारतीयों को भी और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो आर्टिकल 40, 14, 20, 21 का और 22 से 28, ये जो अधिकार हैं वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। क्लियर। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं। तो आपका 15, 16, 19, 29, 30। अब देखिए आगे हम लोग अब शुरू करते हैं समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। आपको पता है कि समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। तो आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता, इसका मतलब क्या है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी पर समान रूप से लागू करेगा। इसी को कहते हैं विधि के समक्ष क्षमता। मतलब जो सरकार है, जो देश है, जो राज्य है, वो अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सब पर समान रूप से लागू करवाएगा। और इस अधिकार को ही समानता विधि के समक्ष क्षमता कहा जाता है और इसका वर्णन आर्टिकल 14 में मिलता है। आर्टिकल 15, राज्य के द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 15 कहता है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म पर नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसका वर्णन आर्टिकल 15 में मिलता है। 16, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। मतलब है कि राज्य सरकार जो है, राज्य जो है वो सबों के लिए समान अवसर देगा। राज्य जो है सबों के लिए समान अवसर देगा, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इन लोगों को राज्य जो है वो आरक्षण दे सकता है, जो कि अपवाद में है। लेकिन आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन, अगर सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, कोई नियुक्ति निकालती है, तो उसमें सबों को समान अवसर देती है। सबों को समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अपवाद में 3 हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, जिसको आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम लोग छुआछूत कहते हैं।
आपको पता होगा कि पहले छुआछूत की प्रथा था, जिसको आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अब अगर आप छुआछूत प्रथा को पालन करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, तो आप दंडनीय अपराध की अपराधी कहलाएंगे और आप अपराध के दंड के भागी बनेंगे। फिर आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। पहले लोग बहुत बड़ा बड़ा उपाधि लेता था, महाराजाधिराज, तो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां लोग अपने नाम के साथ लगाता था। लेकिन आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। इसमें एक विद्या और सेना और विद्या से संबंधित अगर कोई सम्मान किसी को दिया जा रहा है तो वह ले सकता है, लेकिन बाकी अन्य विद्या और सेना को छोड़कर सारे के सारे को हटा दिया गया है। सारे के सारे उपाधियों का अंत कर दिया गया है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आप किसी विदेश से किसी कोई सम्मान पाना चाहते हैं तो आप बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई सम्मान, आप कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी भी अन्य देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था। आपने आज के वीडियो में क्या देखा कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा मिलती है। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इस तरह से अभी कुल 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को दिया जाता है, विदेशियों को नहीं। तो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 जो मूल अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिया जाता है, विदेशियों को नहीं। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को दिया जाता है, जैसे 14, 20, 21 का और 22 से 28। ये जो अधिकार हैं वो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। फिर हम लोगों ने समता और समानता का अधिकार देखा। तो समता या समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित है, जिसमें आर्टिकल 14 में हम लोगों ने देखा, अनुच्छेद 14 में देखा विधि के समक्ष समता। इसमें बताया गया कि जो सरकार है, जो राज्य है, वो सभी के लोगों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान ढंग से उस पर लागू करेगा। आर्टिकल 15 जो है वो बताता है कि राज्य जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 बताता है कि लोक नियोजन के संबंध में अवसर की क्षमता, मतलब राज्य जो है वो नियुक्ति में सबों को समान अवसर देगा। इसमें अपवाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। फिर आर्टिकल 17 में हम लोगों ने देखा उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। फिर आर्टिकल 18 में, अनुच्छेद 18 में हमने उपाधियों का अंत किया गया, जिसके बारे में पढ़ा। उपाधियों का अंत किया गया मतलब सेना और विद्या से संबंधित सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भारतीय अगर किसी विदेशी उपाधि लेना चाहता है तो उससे पहले किसी विदेश से उपाधि, दूसरे देश से उपाधि स्वीकार करने से पहले उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वह उपाधि स्वीकार कर सकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विदेश से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा समानता का अधिकार। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों के बीच अन्य जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचार, इन सारे चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। आप लगातार वीडियो से अपडेट रहें और लगातार अपने आप को अपडेट रखें, लगातार कक्षा से जुड़े रहें और आप पढ़िए ऐसा कि ताकि आपको रटना ना पड़े।
मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि आप एग्जामिनेशन को क्रैक करें। आप किसी भी स्तर के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये जो वीडियो है आपको हर एक एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। ज़रूरत है एक अनुशासनात्मक तरीके से, अनुशासनात्मक रूप से तैयारी करने का, और घर बैठे आप आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।